अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को पिछले बार टिकट नहीं मिला था। इस बार भी चर्चा है कि एमआईएम पार्टी हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट ना दे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एमआईएम पार्टी इस बार मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को अपना प्रत्याशी जोकीहाट विधानसभा से बनाएगी। इसके साथ-साथ एमआईएम पार्टी के राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह, जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा तेज़ है, वो भी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं शिवहर की किसी विधानसभा सीट से। आज हम बात करेंगे राणा रणजीत सिंह और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के बारे में। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब एमआईएम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और आलिम दीन हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूरे देश के अंदर उनकी एक अलग पहचान है। पिछले बार एमएम पार्टी के सिंबल के लिए वो जोकीहाट विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। हालांकि लास्ट टाइम में उनका टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह पर शहनवाज आलम को टिकट मिला था, जो कि चुनाव जीते भी थे और जीतने के बाद 2 साल के बाद एमएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। जब टिकट उनको नहीं मिला था, इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। मौलाना साहब ने खुद एमएम पार्टी का विरोध किया था और कहा था कि टिकट बेच दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों के बाद मौलाना साहब ने एमएम पार्टी में वापसी कर ली थी और अपने बयान से पीछे हट गए थे। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शहनवाज आलम को टिकट दिया था। चुनाव जीत गए थे वो अपने बड़े भाई से, लेकिन 2 साल के बाद 3 विधायकों को लेकर वो आरजेडी में शामिल हो गए। एमआईएम पार्टी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था जिस वक़्त वो एमआईएम पार्टी को छोड़े थे, आरजेडी में शामिल हुए थे। लोगों का मानना था कि शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी से जाने के बाद मौलाना अब्दुल सलीम साहब को टिकट मिलेगा और 100% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक एमआईएम पार्टी में एक ऐसे नेता की एंट्री होती है जिसको एंट्री से मौलाना साहब के टिकट पर संदेह हो गया है। उस प्रत्याशी का नाम है मुखिया मुर्शीद आलम। मुखिया मुर्शीद आलम 2018 के उपचुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी थे। 40,000 से ज़्यादा उनको वोट आया था और यहाँ पर वो उनके मुखिया भी हैं वहाँ के, और जोकीहाट में उनकी अलग पहचान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनको अररिया का जिला अध्यक्ष बनाया है और चर्चा ये तेज़ है कि यहाँ पर जोकीहाट से मुखिया मुर्शीद आलम ही हमारी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में मौलाना अब्दुल सलीम साहब के चाहने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या वो एमआईएम पार्टी को इस बार छोड़ेंगे या फिर एमआईएम पार्टी के साथ वफ़ादार रहेंगे? पिछले बार वो एमआईएम पार्टी का साथ दिए थे टिकट ना मिलने के बावजूद, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये दावा किया है कि यहाँ पर जोकीहाट विधानसभा सीट पर हम इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार का होना ज़रूरी है। हालाँकि मुखिया मुर्शीद आलम काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ पर उनका अच्छा खासा सियासी रसूख है, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब एमआईएम पार्टी के वफ़ादार हैं, कद्दावर आलिम दीन है और उनका एक अलग पहचान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देती है, तो वह काफ़ी कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आएँगे शहनवाज आलम को, लेकिन मुखिया मुर्शीद आलम भी कहीं भी कम नहीं है। ऐसे में टिकट किसको मिलेगा इसकी चर्चा भी तेज़ है, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है कि इस बार भी मौलाना अब्दुल सलीम साहब को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा है, लेकिन अभी कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन अख्तरुल इमान साहब ने जो बयान दिया था मुखिया मुर्शीद आलम के ताल्लुक से, ऐसे में साफ लग रहा है कि यहाँ पर इस बार मुखिया मुर्शीद आलम को ही एमआईएम पार्टी प्रत्याशी अपना बनाने जा रही है। अब बात करें राणा रणजीत सिंह के बारे में, तो राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के राजपूत नेता हैं। उनके वालिद जो सीताराम सिंह थे, वो शिवहर से सांसद रह चुके हैं आरजेडी के। उनके भाई मधुबन सीट से विधायक रह चुके हैं, उनके वालिद भी विधायक रह चुके हैं और इस वक्त के विधायक वो हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर लोकसभा से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे राणा रणजीत सिंह। लगभग 11,000 के आसपास उनको वोट मिला था, लेकिन एमआईएम पार्टी के सिंबल के वजह से उनको वोट 11,000 मिला था। लोगों का कहना था कि एमआईएम पार्टी के अगर सिंबल ना होते तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा वोट मिल जाता, लेकिन ये सब मिथक की बातें हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा साथ जोड़ के रहे। लोगों का ये दावा था कि एमआईएम पार्टी में सिर्फ़ चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव लड़कर वापस चले जाएँगे। लेकिन वो एमआईएम पार्टी से जुड़े रहे, एमआईएम पार्टी में नए लोगों को जोड़ा और राजपूत समाज के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को एमआईएम पार्टी में उन्होंने जोड़ने का काम किया। ऐसे में अब उनकी जो विश्वसनीय उस पर विश्वास है उनके प्रति लोगों का बढ़ गया है। अब इन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ़ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, बल्कि एमआईएम पार्टी के विचार से जुड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे। अब एमआईएम पार्टी उनको किसी शिवहर के किसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। चर्चा है कि ढाका विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाएगी। यहाँ पर आरजेडी भी मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतारती रही है, हालाँकि यहाँ पर जीत नहीं हो पाई है। राणा रणजीत सिंह जो राजपूत नेता हैं, उनको एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में सियासी समीकरण जो है ढाका विधानसभा का पूरा बदलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये राणा रणजीत सिंह को भी एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन मौलाना अब्दुल सलीम साहब को हो सकता है टिकट इस बार भी ना मिले। आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी को राणा रणजीत सिंह और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब दोनों को टिकट देना चाहिए या फिर किसी एक को टिकट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।